उस टाइम में हालत खराब कि पसीना पहुंचे कि पढ़ाई करे। 10-15 मिनट इधर उधर बातचीत हुआ, पेपर डिस्कशन हुआ, पढ़ने बैठ गए, फिर शाम को क्लास, रात के 9-10 बजे तक चल रहा, फिर घर में जाके थोड़ा रेस्ट लिए, पढ़ाई कर रहा है, फुल फुल चल रहा था ये। तो क्या हालचाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे पढ़ाई लिखाई हो, पुलिस सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट है जिसका नाम है सौम्या कांता। उसने नीट भी क्रैक किया है कुछ 623 नंबर से, और साथ ही साथ उसके जेईई मेंस के फिजिक्स में ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन कर दिए, ऑलमोस्ट 100% मार्क्स है। तो चलिए आज हम उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, लर्निंग एंड को कैसे हेल्प किया और अभी उसका लाइफ कैसा चल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो सौम्या, अपने बचपन के बारे में बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहां से आते हो, कहां से बिलोंग करते हो, उसके बारे में थोड़ा हमारे बच्चों को बताओ। मैं वेस्ट बंगाल का ही रेजिडेंट हूँ, बंगाली हूँ, और मेरे पापा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस करते हैं। तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो पापा का जहाँ पे पोस्टिंग होता था वहीं पे जाते थे। 12 साल में मेरा 7 बार स्कूल चेंज हुआ है। 12 साल में 7 स्कूल? 7 स्कूल, हाँ। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स? हाँ, हर बार हर 2 साल में एक नया कल्चर आता था। 10 और 12 सेम क्लास स्कूल से पास आउट हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय सांतरागाछी से। और स्टेट्स भी चेंज हुआ है, पहले वेस्ट बंगाल में थे, फिर त्रिपुरा में गए थे, फिर वापस वेस्ट बंगाल। स्कूलिंग मतलब फिक्स नहीं है, डिफरेंट है, स्कैटर्ड है, बट अच्छा एक्सपोजर मिला, पूरे इंडिया का एक्सपोजर मिला तुमको। हाँ, ठीक है। तो एक बात बताओ कि तुमको नीट के बारे में कब पता चला और कब तुमको लगा कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि तुमको डॉक्टर बनना है? नीट के बारे में कैसे पता चला, वो मेरे को मेरे स्कूल सीनियर से पता चला था कि मेरे आई गेस 1 या 2 साल सीनियर भैया थे जिनके साथ मेरा अच्छा इंटरेक्शन था। तो वो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे ही पता चला कि नीट एग्जाम होता है एमबीबीएस के लिए। तो और डॉक्टर क्यों बनना था, क्योंकि मेरे नाना जी का सपना था कि मेरे फैमिली से कोई डॉक्टर बने। तो तुम्हारे फैमिली से अभी से पहले कोई डॉक्टर नहीं, मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ। तो इनिशियली तो मेरा था कि मेरे को फोर्सेस में जाना है, फिर धीरे धीरे देखे कि पापा भी फोर्सेस में है, तो उसके बाद फिर डॉक्टर मतलब एमबीबीएस में शिफ्ट। हाँ। अच्छा, तुम कभी जेई की तरफ नहीं गए? तुम्हारा जैसे तुमने जेई भी क्रैक किया, ठीक है, पर सपना मेरे डॉक्टर बनने का। हाँ। तो क्यों जेई करने का नहीं मन था, या फिर बस डॉक्टर करने का मन था? मतलब नीट वर्सेस जेई तुमसे पूछे तो तुम्हारा क्या रहा है? देखिए, जेई करने का मन नहीं था, क्योंकि मतलब इंजीनियरिंग में मेरे को पहले से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा बायोलॉजी हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। और सेकंड ऑफ ऑल कि मेरे घर में जितने भी मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे बड़े भैया दीदी लोग सभी इंजीनियर्स हैं। तो अब कंपटीशन मेरा काइंड ऑफ हाई था कि सभी इंजीनियर। और इंजीनियरिंग में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को मोस्टली बायोलॉजी था कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है, तो इसीलिए। और जेई वर्सेस नीट बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा। अपने जगह पे सब अच्छा है, और जेई तो मजाक में दे दिए तो हो गया था। तो मजाक तुमने सारे क्वेश्चन सही कर दिए। हो गया था। तो बढ़िया। तुम प्रेशर से थोड़ा ज्यादा परेशान होते हो, मजाक में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, जैसा मैंने देखा है थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, एक बात बताइए, तुम अगर स्कूल लाइफ में देखोगे, तुम कैसे स्टूडेंट खुद को रेट करते हो? सर कि हम बहुत तोड़ू स्टूडेंट थे, या फिर मीडियोकर, या फिर सर बिलो एवरेज? तुम खुद को कहाँ रेट करते? मेरा ट्रेड था बैक बेंचर और टॉपर का मिक्स ट्रेड था। अच्छा। पूरा साल भर मस्ती की, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तो निकल गए दोस्त लोग को छोड़ के अपना पढ़ाई के लिए। तुम तो यहाँ भी करते थे कि जब एग्जाम का टाइम हो तो बाकी दोस्त को भगा दिया और रूम बंद करके पढ़ाई कर रहे, बाकी टाइम सबके साथ मस्ती कर रहे हैं। तो ये बचपन से ट्रेड चला रहा तुम्हारा। यहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट था, जो जिसके वजह से मेरे को लगता है कि वो भी एक रीजन है जो नीट में मेरा हेल्प किया था। कि यहाँ पे था कि सब लोग में इतना अच्छा बॉन्डिंग था कि सब एक दूसरे को मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ के निकल जाता था, ऐसा था कि मतलब मेरे को जब पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में अगर देख रहा हूँ कि किसी को पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो थोड़ा मोटिवेट कर दिया। क्योंकि ड्रॉप ईयर ऐसा चीज है कि जिसमें आपको 8-10 महीना में 2 साल का पढ़ाई करना है, तो ऑब्वियसली अकेले कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तुम एक बात बताओ, और तुमको लर्निंग एंड के बारे में कहां से पता चला? तुम लर्निंग एंड के इंसेप्शन से हमारे साथ हो, मतलब जब लर्निंग एंड इंसेप्शन फेज में था, जब लर्निंग एंड मतलब दिमाग में था मेरे, तुम तब से हमारे साथ हो। तो बताओ, स्टार्टिंग से लेके तुम्हारा जर्नी कैसा रहा? तुम क्या सोचे थे लर्निंग एंड के बारे में, लर्निंग एंड क्या होगा, और तुम पहली बार हमसे कहां मिले? स्टार्ट कैसा हुआ लर्निंग एंड का, तुम्हारे मुंह से हम जानना चाहते हैं। आपसे तो एक इंस्टीट्यूट में डाउट क्लास में मुलाकात हुआ था, आपका क्लासेस नहीं रहता था, तो डाउट क्लास में आपके साथ पहली बार मुलाकात हुआ था। तो फर्स्ट मेरे को अभी भी याद है कि हम लोग का पूरा बैच, आप क्वेश्चन पूछे थे, सब शांत था, अब झाड़ दिए थे, उसके बाद से लोग बात करना शुरू किए थे। तो वहीं से फर्स्ट टाइम आपका इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था आपके साथ। तो डाउट क्लास किए, उसके बाद से डिसाइड कर लिए थे कि आपसे पढ़ना है, जो भी डाउट है आपसे क्लियर करना है। लेकिन इंस्टीट्यूट में पॉसिबल नहीं हो पाया था। फिर मेरा एक बैचमेट एक दिन अचानक शाम में टेक्स्ट करता है ग्रुप में कि मुरली सर अपना कोचिंग खोल रहे हैं, कुछ अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो
तो ज्वाइन करना है क्या? तो हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे कि आपसे पढ़ना है, तो सुने, जिस दिन सुने उसके अगले दिन से आपके साथ कांटेक्ट करना शुरू किए। तो स्टार्टिंग में जैसे मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जुलाई में, और मार्च एंड के बाद से आपसे पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो तब तो ऑनलाइन क्लासेस होता था। तो तब 3 महीने में मैंने स्टार्ट किया था एकदम बेसिक केमिस्ट्री से। हाँ। और 2 महीने में हर दिन 2-2 घंटा क्लास, 2-2 घंटा ऑनलाइन क्लास, 2-2 घंटा ऑनलाइन क्लास, और 2 महीने पूरा केमिस्ट्री खत्म किया था हमने एकदम बेसिक से सारा सवाल सब कुछ करते करते। हाँ, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब कुछ सब कंप्यूटर। तब तभी भी लर्निंग एंड नहीं पता था, तब बस मुरली सर पता था। तब पता था कि हाँ, मुरली सर से पढ़ना था, जो चाहिए था मिल गया, अब बस पढ़ना है। क्योंकि 11-12 जनरली कुछ पढ़ाई हुआ नहीं था, लॉकडाउन खराब हो गया था, खराब पूरा। अब जब फाइनली मौका मिला है पढ़ने का, एक चांस दिख रहा है कि नीट क्रैक हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब एकदम पढ़ना शुरू किए। बस केमिस्ट्री नहीं, आपसे तो हम लोग फिजिक्स का फिजिक्स भी मैंने पढ़ाया था, पढ़ते थे। हाँ, तो उधर से फिर जानना शुरू हुआ था। तो फर्स्ट जो आपसे पढ़ाई हुआ था वो एज ए लर्निंग एंड नहीं, एज ए मुरली सर पढ़ाई हुआ था। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद से लर्निंग एंड में जर्नी शुरू हुआ। मतलब लर्निंग एंड एज ए कोचिंग शुरू हुआ, जहाँ पे हम लोग आते थे, पढ़ते थे। एसी भी नहीं था पहले। एसी तो खैर गर्मी में लू चलता था। मतलब इंस्टीट्यूट में एग्जाम दिए, उधर से फिर लर्निंग एंड आए, लर्निंग एंड में 10-15 मिनट इधर उधर बातचीत हुआ, पेपर डिस्कशन हुआ, पढ़ने बैठ गए, फिर शाम को क्लास, रात के 9-10 बजे तक चल रहा है, फिर घर में जाके थोड़ा रेस्ट लिए, पढ़ाई कर रहा है, फुल चल रहा था ये। मतलब उस टाइम में हालत खराब कि पसीना पहुंचे कि पढ़ाई करे, ऐसा हालत में लर्निंग एंड स्टार्ट किए थे। तो अभी तो डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट है, एसी लग गया, पंखा लग गया। अब तो बढ़िया अब तो बढ़िया शीशा भी हो गया, पीछे अच्छा दिख भी रहा है। लेकिन था, मतलब कहीं पे लगता है कि वो नहीं होता तो शायद नीट क्लियर नहीं होता। वो जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल जरूरी था। हम भी अपने स्कूटी से सारा जगह खोज के जगह निकाले थे, फिर सब बोले थे कि आ जाओ यार, तुम लोग बोलते ना कि सर ऑफलाइन पढ़ना है। हाँ। फिर हम डेली रात में तुम्हारा क्लास लेते थे और सुबह स्कूटी से घूमते थे कि जगह दे दो, कोई दे रहा है, फिर नहीं दे रहा, कोई दे रहा। पूरा 1-1.5 महीने का जर्नी था। फाइनली एक छोटा सा जगह मिला, फिर तुम लोग को बुलाए। तो वो जो तुम लोग 2 ही महीना बचा था उस समय, उसके बाद तुम लोग डेली सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक पढ़ना शुरू किया, और सेंटर पे सामने जो डाउट हो रहा पूछो, सब कुछ कर रहे। फिर वहां से तुम्हारा असली में तुम नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो उससे पहले तुम लोग मजे कर रहे थे। हाँ, मतलब मैं तो मानता हूँ कि मेरा नीट का जो प्रिपरेशन हुआ था वो मेरे 12 के बोर्ड्स के बाद से स्टार्ट बोर्ड्स के बाद से शुरू हुआ। बोर्ड्स के बाद से शुरू हुआ था, जब दिखा कि नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं किया 2 साल में, जरूरी है पढ़ाई वरना नहीं होगा नीट। तो तब से जाके वहां से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जो अभी 2023 का मई में जाके खत्म हुआ। मई में जाके रिजल्ट आया तो खत्म। हाँ। पहली बार जो तुम्हारा नीट हुआ था, तुम्हारे कितने नंबर आए थे? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था 514 नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। उसमें भी वो 3 महीना बहुत मेजर रोल प्ले किया, जब तुम बाद में पढ़ाई करना शुरू किया। उससे पहले तुम्हारे 200 उसके पहले तो मेरे को लगता था कि मतलब मार्क्स आता तो बस बायोलॉजी होगा, क्योंकि आग बंद करके याद करते थे, वैसा वाला नंबर। और उसके बाद केमिस्ट्री थोड़ा टाना, फिजिक्स आपसे प्रैक्टिस पूछ के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो उससे जितना आया मतलब वही 514 आया था। ठीक है। और दूसरे में तुम फिजिक्स में ऑलमोस्ट ऑल सॉल्व कर दिए जेईई में, कैसे हुआ वो? उसका मेजर रीजन था एचसी वर्मा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से बोले थे कि पहला साल में जो मेजर गलती जो हम लोग हुआ था, जो आपने समझाया था कि बेस ही नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला रट रहे हैं, लगाने का कोशिश कर रहे, लग गया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ गए। तो वो बेस होता है चीज, वो कॉन्सेप्ट का, वो जब बिल्ड करना शुरू किया तब लगा कि नहीं, फिजिक्स भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है फिजिक्स। तो बस फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा तो बिना फॉर्मूला का भी कर सकते हैं। अब जैसे जेईई मेंस में मेरा ऐसा हुआ था कि जब मैंने जेईई मेंस दिया था तब मेरा पूरा प्रिपरेशन नहीं था तभी भी। तो तब क्या था कि मेरा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मेरे को एक अगर बेसिक फॉर्मूला दे दोगे तो मेरे को जो चाहिए मैं वो निकाल लूंगा। जेईई मेंस में टाइम बहुत रहता था, मेरा 4-5 क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था, बेसिक फॉर्मूला यूज किया, क्वेश्चन से वैल्यूज पुट किया, डिराइव किया और फाइनली आंसर निकाले। तो अब एक वही गलती हो गया था कि लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं किए, छोड़ दिया। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि आपका नीट में मार्क्स तो आए, हम एक्सपेक्ट करते तुम्हारे और ज्यादा नंबर आते, 30-35 नंबर, कहाँ गड़बड़ की? गड़बड़ हुआ था मेरा पैनिक कर गए थे, क्योंकि गड़बड़ जो मेरा हुआ था, जब मैंने पेपर टैली किया था खुद से, तो मेरा आ रहा था 614, रिजल्ट आया 623, ओएमआर में 4 क्वेश्चन गलत मार्क कर, पैनिक में गलत मार दिए। पैनिक था। एंड जब मैं ओएमआर मार्क कर रहा था तब इन्विजिलेटर आया था मेरे से साइन करवाने के लिए, तो वहां पे जब साइन करने के बाद वापस से हड़बड़ी करना स्टार्ट किया, तो एक क्वेश्चन का गैप छोड़ के मैंने 4 क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो चारों सीक्वेंस में गलत हो गया। बाद में देखा था कि चारों सही था, तो वो मार्क ड्रॉप किया। तो जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको तुम क्या सजेस्ट कर रहे हो? मतलब एग्जाम वाले दिन अगर बच्चा जा रहा है, तुम क्या सजेस्ट कर रहे हो कि पैनिक ना, क्योंकि ये तो मतलब मूर्खता है ना, कितना भी तुम पढ़ लोगे वो तो नहीं ठीक हो सकता है, तो वो कैसे ठीक करे? ये तो इजी है बोलना कि पैनिक मत करो, बट होता है पैनिक, मान रहे कि 1 साल का पढ़ाई तुम्हारा 3 घंटा में दिखने वाला है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि जितना पढ़े हो, अगर सही में मेहनत की हो तो मोर देन इनफ है। बस वो शांति से जाके अगर डिलीवर कर दिए,
वो भी काफी एम्स दिल्ली पढ़ने के लिए, तो वही तो शांति नहीं रह पाता, शांत नहीं रह पाता। तो उसके लिए मैं सजेशन मेडिटेशन, मेडिटेट करे बच्चा। हम तुम लोग को बोले थे ना मेडिटेट करने के लिए, तुम लोग को थोड़ा सा जादू जादू लगता है, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चलो तुम लोग शुरू किए, थोड़ा थोड़ा किए भी, उससे फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ था। जैसे मेरा मेडिटेशन कैसा होता था स्टार्टिंग में, जब सर बोला यहाँ पे तो 9 बजे निकलते थे, 10 बज जाता था घर पहुंचते पहुंचते, फ्रेश हुए, डिनर किए, थोड़ा इधर उधर चिल किए, फिर 11 बजे तक, 11-12 बजे तक सब हो गया। उसके बाद थोड़ा आधा घंटा मेडिटेट किया, उसके बाद पढ़ना। आधा घंटा? फिर उसमें क्या होता था ना कि मेडिटेट किए, रात का पढ़ाई तो अच्छा हो गया, फिर नींद लिए, सुबह आए, सुबह का फिर वही घूमने लग गया दिमाग। तो फिर लास्ट के टाइम में मेरे को याद है, लास्ट का 2 महीना, 2 या 2.5 महीना मैं यहाँ पे भी आके पहले मेडिटेट करता था, फिर पढ़ने में, पढ़ाई करता था, दिमाग शांत करने में तुम लोग जरूरी होता था। ठीक है, तो हम लोग मेडिटेट भी कर सकते हैं, अगर वो आप 3 महीने 4 महीने करेंगे तो आपके एग्जाम में एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तुम्हारा नीट तो क्रैक हो गया, अभी नीट के पहले का जीवन, नीट के बाद का जीवन कैसा है? मैं तो नीट के पहले का जीवन कोई ड्रॉप ईयर कोई ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो था पूरा मेहनत मेहनत मेहनत, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, मजा है ना? मजा ही मजा, स्ट्रगल में मजा आने लग गया था। अभी इसको स्ट्रगल को मिस कर रहे हो? हाँ, अभी लगता है कि सही था, ड्रॉप ईयर सही था। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो अभी अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करो यार, आएगा टाइम, पीजी का रैंक 1 बन जाओ, मतलब ऑप्शन है ना, अभी भी तुम स्ट्रगल तो कर सकते हो। वही आप जो बोलते थे, नीट छोटा है, जब तक क्लियर नहीं किया तो बहुत बड़ा लगता था, क्लियर हो गया अब लगता है छोटा ही है। नीट छोटा एग्जाम है, जिंदगी बड़ा एग्जाम है। तब था ना एक ऑर्गेनाइज था, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, सेंटर आना, पढ़ना है। अभी क्या करना है पता नहीं, रैंडमनेस बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा कॉलेज में गए, रैंडमनेस होना चाहिए, वरना फिर मजा नहीं। लाइफ मजेदार हो गया, स्ट्रगल कम हो गया, सीधे शब्दों में, बट वो स्ट्रगल वाला मजा घट गया, कोई और मजा बढ़ गया। ठीक है, सीधे भाई, चलो बढ़िया। आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए, प्राइवेट कॉलेज भी है, आप दोनों कैसे रेट करते हैं? फर्स्ट, गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है फीस। गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ कि कोई भी चला गया, आंख बंद करके फीस दे दिया, कितना 1,000-2,000 फीस है। प्राइवेट कॉलेज में हो गया 2 लोगों का 4 किडनी बेचना पड़ेगा, तब जाके तो 4 किडनी बेच दो तब जाके तो फीस भरेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर पढ़ाई में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना गवर्नमेंट कॉलेज में देखा हूँ, मेरे को प्राइवेट कॉलेज का आइडिया नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में अगर पैसा ले रहा है तो मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, टीचर्स भी अच्छे होंगे, बट वो पैसा तो मैटर करता ही है ना, क्योंकि फीस मैटर करता है, नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी नहीं जा सकता। अगर मेरा पॉसिबल होता तो मैं पहला साल ही 514 दे के में तो मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिल जाता, तो फिर ड्रॉप लेने का मतलब क्या बनता है। और दूसरा चीज ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो वो फील आता है कि नहीं कुछ किया है, अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइफ जिंदगी भर, यस, अच्छा लगता है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब चलो, नीट का एग्जाम तो नजदीक है, कुछ 60 दिन के आसपास बचे हैं, तो तुम बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहते हो? अभी के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज जाना चाहूंगा। बायोलॉजी में सब छोड़ दो, बस एनसीईआरटी। और अगर तुमने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया तो बस शॉर्ट नोट्स। मैं तो बोलूंगा कि शॉर्ट नोट्स को ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऐसा चीज होता है ना कि वो तुम क्या समझे हो वो है, तो उसको फॉलो करो। और एनसीईआरटी तो रट जाओ, कहाँ पे कौन सा टॉपिक है वो याद रहना चाहिए। केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस की हो तो ठीक है, अभी अगर नहीं की हो तो अभी लास्ट मोमेंट में ये है कि पूरा एनसीईआरटी का हर एक मैकेनिज्म समझो, हर एक रिएक्शन समझो, क्योंकि ऑर्गेनिक याद करने जाओगे ना, सारा सब्जेक्ट एक तरफ, ऑर्गेनिक एक तरफ, इतना कुछ याद करने का है। तो एनसीईआरटी को बेसिस बना के पढ़ो, एनसीईआरटी में जो है उसको समझ के पढ़ो। इनऑर्गेनिक तो खैर याद करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस। और फिजिक्स में मैं बोलूंगा कि अभी लास्ट का टाइम है, नया बुक या नया कुछ सोर्स फॉलो मत करो, करना है तो पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज रिपीट होता है या फिर उसके आसपास का क्वेश्चन आता है। और दूसरा चीज ये है कि फॉर्मूलाज रिवाइज। अच्छा, लास्ट के 30 डेज हम लोग डेली टेस्ट लिए थे नहीं? हाँ, अभी भी ले रहे हो, कैसे फायदा किया था? डेली टेस्ट फायदा तभी करेगा अगर वो टेस्ट देने के बाद वो पेपर एनालाइज करो। ये ऐसा नहीं हुआ कि मुंह उठा गया 3 घंटा दे दिया खत्म हो गया, तब कोई फायदा नहीं है। वो तो सब पूरा साल भर वही कर रहे। लास्ट के 30 दिन में जो टेस्ट दिए उसको अगर एनालाइज किए, वो क्वेश्चंस अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गए, या तो जैसे मेरे केस में हम लोग के टाइम में क्या हुआ था, K30 का जो कॉन्सेप्ट था उसमें जो क्वेश्चंस आया था, बायोलॉजी का बहुत क्वेश्चंस कॉमन है, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कॉमन आ गए। नीट में कॉमन आ गया। नीट में कॉमन सही। फिजिक्स में तो HCV करा के ऐसा बेस बना दिया था कि कुछ भी दे तो हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था। जेईई मेंस और नीट में ये डिफरेंस है, टाइम शॉर्टेज होता है। नीट के बच्चों को वो फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, तुम कॉन्सेप्ट है सब है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लो। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा, तुम अगर डिराइव करने जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा। तो लास्ट के 30 दिनों में फॉर्मूलाज रिवाइज करो, फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का भी सेम है, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, पीवाईक्यूज करो, और K30 का जो या फिर जो डेली जो पेपर्स हो रहा है वो दो, और उसको एनालाइज करो, उससे कुछ नया मिल रहा है तो वो याद कर लो,
कि अभी इस मोमेंट में उसको समझने से ज्यादा बेटर होगा याद कर लो। याद कर लो, क्योंकि 30 दिन में समझ के भूल सकते हो, याद करोगे तो रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे सौम्या कांताकर। इसका नाम बोले और बड़ा कंफ्यूजन होता है हमको। और चलिए और भी अब बाकी बच्चों को बुलाएंगे और आपसे बातचीत कराएंगे और आपको मोटिवेशन मिले। चलिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।